तेरा तू हीर मेरी तू जिस्म मेरा मैं रांझा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटीएस लव स्टोरी एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। गाइस, आज मैं आप लोग के साथ इनोसेंट बॉय सोल्ड टू गोल्ड एंड रोड बिजनेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड उससे पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ, वो ये कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैं यूमिन लीड पर रखूँ, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं बहुत जल्द वो भी स्टोरी ले आऊँगी। और अब इसके सिर्फ 2 या 1 पार्ट ही आना बाकी है, ये भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें नेक्स्ट स्टोरी कौन सी पोस्ट करनी है। ओके, तो अब हम देर ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वो शॉक्ड हो जाता है, तयंग शॉक्ड हो जाता है, तो वो फ़ौरन से काय का हैंड होल्ड कर लेता है और टर्न हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से काय नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ शोर सुन के वहाँ पर सभी आ जाते हैं। तो मिसिस जियोन फ़ौरन तयंग के पास जाती है और उसे कहती हैं, तुम ठीक हो तयंग? तब काय नीचे से कहता है, तयंग तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं नीचे गिर गया, मुझे पेन हो रहा है। तब मिसिस जियोन कहती हैं, बेटा तुमने काय को पुश किया? तुमने काय को क्यों पुश किया? तब तयंग कहता है, नहीं मैंने काय को पुश नहीं किया, वो एक्चुअली मैं गिरने वाला था तो मैंने काय का हैंड होल्ड किया, जिसकी वजह से पोजीशन चेंज हो गई और काय नीचे गिर गया। इनफैक्ट उसने तो मुझे बचाया है, वो बहुत अच्छा है। तभी सारे शोर सुन के वहाँ पर आ जाते हैं। तो जंगकुक फ़ौरन तयंग के पास आता है और वो कहता है, तयंग तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? तब वो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, काय को देखो, उसको चोट लग गई होगी। तब तो फिर मिसेस जियोन कहती हैं, बेटा लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रही, इस कंडीशन में आपको ऐसे, एक काम करो जंगकुक, तुम इसे लेकर जाओ और इसका चेक करवा के लाओ, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रही ना? तब तयंग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, आप लोग पहले काय को देख ले, मुझे लगता है कि उसे चोट लग गई है, उसकी वजह से अभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तब फिर मिसेस जियोन, यूंगी, मिस्टर जियोन सब उसके पास जाते हैं और उसे उठने में हेल्प करते हैं। फिर वो उसे लेकर रूम में चले जाते हैं। अदर साइड जंगकुक तयंग के मना करने के बावजूद भी उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर के कैबिन में जाने के बाद वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ। तब जंगकुक कहता है, थैंक गॉड सब कुछ ठीक है, मैं तो डर ही गया था। उसके बाद वो घर आते हैं, सभी लिविंग रूम के सोफे पे बैठे हुए थे। तब मिसेस जियोन जो फ़ौरन तयंग को और जंगकुक को देखकर खड़ी हो जाती है और उनके पास जाती हैं और कहती हैं, तयंग बेबी तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है ना? बेबी तो ठीक है ना? तब तयंग कहता है, यस मॉम डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। तो मिसेस जियोन कहती है, वैसे आप नीचे आ क्यों रहे थे? आप हमें बता रहे थे, अगर आपको कुछ चाहिए था तो हम आपको दे आते। तब जंगकुक फिर तयंग कहता है, नहीं वो मॉम एक्चुअली मुझे तो जेहोब भाई का कॉल आया था, वो बता रहे थे कि उनके पास भी गुड न्यूज़ थी, वो भी बेबी को बर्थ करने वाले हैं। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह कहता है, मैं तो वो बताने आ रहा था पर पता नहीं कैसे मेरा पैर स्लिप हो गया। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा काय उनकी वजह से ही मैं ठीक हूँ और मेरा बेबी भी ठीक है। इतना कहने के बाद वो काय के पास जाता है और उसे चेक करके कहता है, ह्यूंगा आप ठीक है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? तब काय कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तब तो फिर जंगकुक कहता है, जब तक जंगकुक उसके साथ है दुनिया की कोई भी ताकत उसे हर्ट
नहीं कर सकती और मुझसे अलग भी नहीं कर सकती, चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले। ये सुनकर काय को बहुत ज़्यादा गुस्सा देता है, लेकिन वो फिर भी फोर्सफुली अपने मुंह पर फेक स्माइल लेकर आता है। वो कहता है बिल्कुल ऐसे ही है, आप दोनों तो लव बर्ड्स हो। तब तो फिर ये कहता है ग्रेट, अच्छा नाम है, आज के बाद तो हम जंकुक ह्यूम को और तेयंग को इसी नाम से बुलाएंगे, लव बर्ड्स के साथ। फिर वो लोग स्माइल करने लगते हैं। अदर साइड नामजून जिनको कहता है देखो वो दोनों मुझसे छोटे हैं, उन्होंने तो नामजून कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तेयंग मुझसे छोटा है। तब जिन कहता है इसमें लगने वाली कौन सी बात है, ऑफ कोर्स वो तुमसे छोटा है। तब नामजून कहता है तो कितनी शेमफुल होगा ना, मेरे बच्चे जब मुझसे सवाल करेंगे तो मैंने क्या बोलूँगा कि वो तेयंग के बच्चों से क्यों छोटा है, क्योंकि तेयंग तो मुझसे छोटा है ना। तब जिन कहता है शट अप नामजून, ये कैसा सवाल हुआ। तब नामजून कहता है नहीं लेकिन सोचो हम क्या रिप्लाई करेंगे। तब जिन कहता है तो क्या हम बता देंगे कि वो पहले शादी कर ली थी उन्होंने, हमने बाद में की थी। तो नामजून कहता है तो हमने बाद में शादी क्यों की थी। तब फिर जिन कहता है नामजून तुम जो कहना चाहते हो ना वो सीधे लफ्ज़ों में बोलो, मुझे तंग मत करो। तब तो फिर नामजून कहता है तुम्हारे मूड स्विंग हो रहे हैं कहीं तुम भी तो। तब तो फिर जिन कहता है शट अप नामजून, अभी ऐसा कुछ भी सोचना भी मत, अभी तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। तो नामजून कहता है ओह हाँ ठीक है, नहीं मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। जिन कहता है वैसे देखा जाए तो जिमिन की भी शादी कर देनी चाहिए। तो फिर नामजून कहता है हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, एक काम करते हैं हम लोग जियोन फैमिली को डिनर पर इनवाइट करते हैं। तो जिन स्माइल करके कहता है तो फिर हम कल की बात करते हैं। फिर वो लोग स्माइल करने लगते हैं। ऐसे ही वो लोग जियोन फैमिली को अपने डिनर पर इनवाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी रेडी होने में बिजी थे। तेयंग फ्रेश होकर बाहर आता है, वो जंकुक से कहता है जंकुक तुम क्या कर रहे हो इतने टाइम से मिरर के सामने। तब जंकुक कहता है देखो ना बेबी मुझसे टाई बंद ही नहीं हो रही, हेल्प कर दो ना प्लीज़। तब तेयंग कहता है तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो लेकिन अभी भी बच्चे जैसे लगते हैं, अच्छा बैठो मैं कर देता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसे चेयर पर बिठा देता है और उसकी टाई लगाने लगता है। उसके लिए टाई लगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि जंकुक उसे बार बार टच कर रहा था, कभी इस साइड से तो कभी उस साइड से, जिससे तेयंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। जंकुक तेयंग की बेली पर किस करता है। वह कहता है बेबी कैसे हो आप, आपको पता है डैड आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जल्दी बाहर आ जाएं। तब तेयंग कहता है हाँ बेबी जल्दी बाहर आए और मुझे अपने मॉन्स्टर डैडी से जो है ना सेव करें। तब जंकुक कहता है ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तेयंग कहता है तुमने देखा नहीं अमन, जब बेबीज हो जाते हैं तब वो अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते हैं। तब जंकुक कहता है देखो मैंने भी तो दिया ना अपने पेरेंट्स को टाइम, तभी तो मेरा छोटा भाई यूंगी है ना। तेयंग कहता है शर्म करो जंकुक। तब जंकुक कहता है हाँ मैं तो ठीक कह रहा हूँ, मैंने उन्हें टाइम दिया तो मेरा भाई है ना, देख लो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने अपने मॉम डैड की मदद की, हेल्प की, मैंने स्पेशली अपने डैड को हेल्प की, तो मेरा बच्चा भी मेरे पर ही जाएगा तो वो मुझे हेल्प ज़रूर करेगा। तो जंकुक तो तेयंग कहता है जंकुक मैं, तभी डोर पर नॉक होता है। तो तेयंग जो बाहर देखने के लिए चला जाता है। जंकुक स्माइल करता है और वो फिर से रेडी होने लगता है। बाइट मेट कहती हैं लिटिल मास्टर आपको नीचे मैम ब्रेकफास्ट पर बुला रही हैं, वो कह रही हैं कि आपको ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए, इस कंडीशन में तो ज़्यादा देर ऐसे नहीं रहना चाहिए, इसीलिए आप नीचे आ जाएं। तो तेयंग कहता है ओके हम आ रहे हैं, आप चले मैं आ रहा हूँ। तो फिर मेड वहाँ से नीचे चली जाती है। तेयंग जंकुक के पास जाता है, वो कहता है जंकुक चलो तुम कब से रेडी हो रहे हो, अब चलो हमें नीचे चलना चाहिए। जंकुक कहता है स्वीट हार्ट मेरा दिल करे तो मैं तुम्हें 24 आवर्स अपने बेड पर अपने नीचे हेल्पलेसली मौन करता देखूँ और अपने नीचे ही रखूँ। तब तेयंग जो शाय करने लगता है वो ब्लश करने लगता है और वो जंकुक की चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है जंकुक शर्म, यू शेमलेस बनी, शर्म करो थोड़ी सी, अब चलो जल्दी नीचे वरना फिर से मॉम गुस्सा होंगी। उतना कहने के बाद वो दोनों ऊपर नीचे आ जाते हैं।
नीचे। वो दोनों जो ब्रेकफास्ट करने में बिजी थे। जंगकुक तेयंग को टेबल के नीचे से टीज करने में बिजी था। ये सब कुछ काई नोट कर लेता है। तेयंग जो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था और उसे ब्रेकफास्ट करने में भी डिफ़िकल्ट हो रहा था। काई जंगकुक को और तेयंग को देखते हुए बहुत गुस्से में लेकिन फेक स्माइल के साथ कहता है, तेयंग तुम ठीक हो ना? ये तुम इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहे हो? क्या कुछ हुआ है? तब तेयंग कहता है, नहीं नहीं हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। तब काई कहता है, नहीं, अगर तुम ठीक नहीं फील कर रहे तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें डॉक्टर पास ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो जंगकुक कहता है, काई तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें तेयंग से ज़्यादा हमारे बेबी की टेंशन है? आफ्टर ऑल वो तुम्हारा भी तो बेबी है और तुम उसके अंकल। तब जंगकुक काई कहता है, बिल्कुल, मुझे तुम्हारे बेबी की बहुत ज़्यादा टेंशन है, इसीलिए तो मैं तेयंग से कह रहा हूँ कि वो ठीक है ना, उसे कोई इशू तो नहीं। तो फिर तब जंगकुक कहता है, ओह ओके। फिर वो लोग स्माइल करने लगते हैं। तभी मिसेस जियोन कहती हैं, रात में नामजिन का कॉल आया था, उन्होंने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। तो जंगकुक कहता है, मॉम, मुझे तो थोड़ा सा काम है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एक काम करें, आप लोग चले जाएं, मैं नेक्स्ट टाइम चला जाऊंगा। काय कहता है, काय अपने माइंड में सोचता है कि यही अच्छा मौका है उसके पास। काय कहता है, एक्चुअली आंटी, मुझे भी ना अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तो मुझे थोड़ा, अब मैंने उन्हें टाइम भी दे दिया है, अगर मैं उन्हें मना करूँगा तो उन्हें बुरा लगेगा। एक काम करें, आप लोग चले जाएं, मैं फिर चला जाऊँगा। तब मिसेस जियोन कहती हैं, ओके। तो मिसेस जियोन तेयंग को कहती हैं, तुम्हें जाना चाहिए। तब तेयंग कहता है, जी बिल्कुल मॉम, मैं जाऊँगा। फिर वो लोग ऐसे ही टाइम गुजर जाता है और वो लोग डिनर पर चले जाते हैं। शाम के 6 बजे जंगकुक जो जल्दी फ्री हो गया था और वो वापस मेंशन आ जाता है। वो आकर देखता है कि काई सामने लिविंग रूम के सोफे पर बैठा है। जंगकुक उसे इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। फ्रेश होने के बाद जंगकुक कुछ खाने के लिए नीचे आता है। उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, तो वो फ्रिज खोलकर देखता है। जब उसके सामने उसका फेवरेट बनाना मिल्क शेक था। जंगकुक उसे निकाल लेता है और वो पीने ही लगा था कि उसे कॉल आ जाता है। फिर वो इम्पोर्टेंट कॉल सुनने के लिए बाहर चला जाता है। तो काई फ़ौरन से पीछे जाता है और उसके बनाना मिल्क शेक में कुछ मेडिसिन जैसा ऐड कर देता है और अपने मोबाइल के कैमरे को भी सेट कर देता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक वहाँ पर आता है और वो काई को देखता है, जो जंगकुक को इग्नोर कर रहा था, जिससे जंगकुक को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कहता है शायद वो समझ गया है। फिर वो अपना मिल्क शेक पी लेता है। थोड़ी देर बाद ही उसके सर में पेन होने लगती है। उसे अपना सर बहुत ज़्यादा हैवी महसूस होने लगता है। काय उसके पास जाता है और उसके लैप पर बैठ जाता है और उसके फोरहेड से बाल पीछे करते हुए कहता है, बेबी, तुम क्यों मुझे इग्नोर करते हो? तब जंगकुक को, जो इस टाइम काय में तेयंग नज़र आ रहा था, जंगकुक उसकी वेस्ट पर हैंड रख लेता है और उसकी नेक पर नोज रब करने लगता है। काय कहता है, जंगकुक छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरे अच्छे फ्रेंड हो ना जंगकुक, छोड़ो मुझे। लेकिन जंगकुक जो काय की बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं था। वो उसे टेबल पर बिठा देता है, उसके लेग्स में आ जाता है। वो उसके पूरे फेस पर किस करने लगता है। काय जो चिल्लाने लगता है और वह कहने लगता है, छोड़ो मुझे जंगकुक, छोड़ो जंगकुक। काय बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वह जंगकुक को खुद से दूर कर पाए। वैसा प्रिटेंड कर रहा था, वैसा कर नहीं रहा था। तभी डोर ओपन होता है। वहाँ से तेयंग अंदर आ जाता है। तेयंग काय और जंगकुक को इस कंडीशन में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और वो जंगकुक के पास जाता है और उसे पीछे की तरफ पुश करके उसके फेस पर हार्डली स्लैप करता है और उसके कॉलर को होल्ड करके कहता है, जंगकुक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारा फ्रेंड है। तुमने ऐसा तुम मुझे चीट कर रहे थे और हमारे बेबी, तुम मुझे पहले ही बता देते मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाता। जंगकुक, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे लिए वहाँ से जल्दी आ गया, जबकि सब वहाँ पर नाइट स्टे करने वाले थे और वो मुझे भी कह रहे थे, लेकिन
मैंने तुम्हारे लिए मना कर दिया। मुझे जिमिन ने बोला था, मेरे सोलमेट ने, मैंने फिर भी मना कर दिया। और तुम यहाँ पर अपने दोस्त के साथ कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। जंकुक तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। इतना कहने के बाद वो फिर से जंकुक को अगेन स्लैप करता है। अदर साइड जेहोप सुबिन जेहोप के पास जाता है और उसे वोरा के साथ पिन करके कहता है, बेबी आई नीड यू। तब जेहोप कहता है, सॉरी बट आई एम प्रेग्नेंट, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तब सुबिन कहता है, ओह तो तुम इसीलिए इतनी देर से खुश हो रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर अफसोस सिर्फ तुम्हें लगता है, ऐसा होगा नहीं। मैं अभी डॉक्टर के साथ मिलकर आया हूँ। 7 मंथ तक हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद हाँ 2 महीने की तुम्हें रेस्ट मिल सकती है, अदरवाइज़ नहीं। मेरे साथ रूम में चलो। इतना कहकर वो जेहब को अपने साथ रूम में ले जाता है और उसे किस करने लगता है। सुबिन जेहब को किस करते हुए अपना हाथ जेहब की शर्ट के नीचे ले जाता है और उसके निपल्स को पिंच करने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जो नोटी आर्मी समझ रहे थे कि मैं सारे सीन को यहाँ पर ही सुनाऊंगी, वो थोड़ा वेट कर ले, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी। और नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और ह्यूमन लवर्स डोंट वरी, आपकी स्टोरी भी बहुत जल्द आ जाएगी। ओके बाय।